कि आपकी यदि सरकार बनती है तो हमारे इन अनुसूचित वर्ग के, हमारे आदिवासी भाइयों के, हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को आप आरक्षण का लाभ कैसे देंगे। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि बहनों भाइयों, बराबर आपकी आंखों में धूल झोंक कर इन्होंने आपका समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। इससे आप सबको सजग रहने की जरूरत है। इसलिए मैं बार बार दोहराता हूं, कोई ना कोई इसकी रूपरेखा लेकर आप आइए और देशवासियों को यह बतलाइए कि आप कैसे उनको आरक्षण देंगे। इनके पास कोई उसकी रूपरेखा नहीं है, कोई भी इसका प्रारूप उनके पास नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी के बहकावे में न आए। हवा के रुख का जहां तक सवाल है, आप सब लोगों को इस बात की जानकारी है कि हेमंत सोरेन के जो प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू, पहले तो उनको लगता था कि हम मुख्यमंत्री के प्रस्तावक बन जाएंगे तो हमारा भी कुछ जरा मामला ठीक ठाक रहेगा। प्रस्तावक बन गए, बाद में उन्होंने देखा कि हवा का रुख तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ है, तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। मंडल मुर्मू ने, मेरे बहनों भाई, वापस ले लिया। और डूबती हुई नाव पर कोई नहीं बैठना चाहता है मेरे बहनों भाइयों, कोई नहीं बैठना चाहता। इसलिए वहां से वह जो है वहां भाग खड़े हुए। यही हालत है। आइए निशिकांत जी, आइए। इसीलिए आज मैं आप लोगों से यही कहने आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि फैसला आप सबको करना है। और हमारे अशोक जी कैसे उम्मीदवार हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बतला दिया है। इसलिए आपका भरपूर समर्थन है, मिलना चाहिए, मुझे पक्का विश्वास है। अब हमारे निशिकांत जी भी मंच पर आ गए। मैं निशिकांत दुबे के बारे में भी आपको बता दूं क्या है कमाल झारखंड की धरती में। बहनों भाइयों, जिस समय हमारे देवघर के सांसद निशिकांत दुबे संसद में बोलने के लिए खड़े होते हैं, सारा संसद कान लगाकर सुनता है कि झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे बोल क्या रहे हैं। कि झारखंड की धरती का यह करिश्मा है। ऐसे ऐसे सपूतों को इस धरती ने पैदा किया है। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि मेरे बहनों भाइयों, यहां जिसको भी आप अपना नेता चुने, जिसको भी अपना विधायक चुने, जो भी आप सरकार बनाएं, ऐसी सरकार होनी चाहिए कि उसके दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार दाग न लगने पाए।